Hey guys, Assalamu alaikum. I'm gonna talk about the latest episode of काबली पुलाव. Oh my goodness, क्या एपिसोड थी. मतलब जब प्रोमो आया था तो उस वक्त आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द एपिसोड और मैंने कहा यार ये वो वाली एपिसोड होगी जिसमें आपको दुख होता है, आपको अफसोस होता है, लेकिन उस दुख का भी एक मज़ा होता है ना, एक ट्रेजिडी का भी एक अपना ट्रेजिडी देखने का भी एक मज़ा होता है, क्योंकि उसके बाद आपको पता होता है कि खुशी आने वाली है, बेहतरी होने वाली है. लेकिन जब मैंने ये वाली एपिसोड देखी तो बहुत ना दिल हैवी हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल थी, बहुत हार्ट रेंचिंग इज़ द वर्ड दैट आई वुड से. क्योंकि वैसे डिटेल्ड रिव्यू आप मेरा और शाजिया का कल ड्रामा कप पे सुन सकते हैं. आई एम गोना टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स दैट रियली कनेक्टेड विद मी. द फैक्ट कि सबसे पहली बात ये कि हाजी मुश्ताक ने क्यों नहीं बताया सबको बारबीना के बारे में, और हाजी मुश्ताक एंड बारबीना का रिश्ता. लाइक I felt the script is so multi-layered. हर सेंटेंस में जो हर कॉन्वर्सेशन, अगर आप हाजी मुश्ताक और बारबीना की कॉन्वर्सेशंस लें, अगर बारबीना और उसके भाई की कॉन्वर्सेशंस लें, उनमें इतने मल्टीपल मैसेजेस हैं. शमीम ने आके जो हाजी मुश्ताक को बोला, फिर वो सारे ख्वाजा सरा जो आए, वो जो गा रहे थे और वो जो बातें कर रहे थे, वो कितने मैसेजेस थे, कितनी मल्टी लेयर्स थी, और कितना मुझे लगा हमारे ज़मीर को झंझोड़ा है किसी ने. सबसे पहले तो जो बारबीना बात करती है अपने भाई से, फर्स्ट हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर एंड राइटर फॉर ब्यूटिफुली टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ इन सच अ डिसेंट एंड रिस्पेक्टफुल मैनर. मतलब एक मिनट के लिए भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ. जिस तरह उसके भाई ने अपनी बहन से सवाल पूछा और फिर बारबीना का जवाब. अच्छा, जब आप उसने जवाब पूछा तो आप सोच रहे थे कि ये क्या जवाब देगी, एंड बारबीना का जवाब सुन के तो आई वॉज अगेन काइंड ऑफ स्टन, बिकॉज जो उसने बातें बोली वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, वो इतनी पोइटिक थी, उनमें इतनी डेप्थ थी. एंड मुझे लगता है वो तमाम रिलेशनशिप्स, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें शादी में एज डिफरेंस की, चाहे वो एक औरत और मर्द, मतलब औरत बड़ी हो मर्द छोटा हो, या मर्द बड़ा है औरत बहुत छोटी है, आप दोनों साइड्स पे ले लें तो वो जो जुमले बारबीना ने बोले वो इन दोनों पे फिट बैठते हैं. एंड इट डिफाइंड दोज रिलेशनशिप्स के जी. कभी कभी वाकई मोहब्बत होती है, लस्ट होती है मे बी, लेकिन कभी कभी कनेक्शन इज़ मोर देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. कितने लड़के जो हैं वो अपनी माँ वाली क्वालिटीज़ ढूंढते हैं अपनी बीवी में, कितनी लड़कियाँ अपने बाप वाली क्वालिटीज़ ढूंढती हैं अपने हस्बैंड में. तो सो द डिस्टिंक्शन हैज़ टू बी मेड दैट यू आर नॉट लुकिंग फॉर योर मदर इन योर पार्टनर, यू आर नॉट लुकिंग फॉर योर फादर इन योर पार्टनर. आप अपना बाप या माँ नहीं ढूंढ रहे होते. वो क्वालिटीज़ जो आप एडमायर करते हैं अपने बाप के बारे में, कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो इंसाफ पसंद है, वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, वो मुझे कॉन्फिडेंस दे सकता है, ही इज़ ऑलवेज देयर टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स. दीज आर द थिंग्स दैट मे बी आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो. तो ये रिप्रेजेंटेशन थी, ये मीनिंग्स थे मेरे लिए एटलीस्ट फॉर बारबीनाज, जो बारबीना ने सब बोला. एंड अगेन कि कंफर्ट, मोहब्बत, एहसास एंड लॉस, के हाजी मुश्ताक भी ज़िंदगी की उस स्टेज पे हैं जहाँ उनके पास कोई नहीं है, अकेले हैं. बारबीना भी अकेली है, उसने अपना मियाँ खो दिया, अपना बच्चा खो दिया, वो अकेली महसूस करती है. हाँ भाई हैं उसके, बट उसने उनको भी उनके लिए अपने आप को अकेला कर लिया ना. तो वो उस लेवल पे भी कनेक्ट करिए, वो उनसे हाजी मुश्ताक से उसका इन सब चीज़ों पे रिश्ता है. तो मुझे ये बात इतनी खूबसूरत लगी, इतनी पोइटिक लगी कि एक दोस्त आप ढूंढ रहे होते हैं, आप एक वो इंसान ढूंढ रहे होते हैं जो आप हु विल स्टैंड बाय यू नो मैटर व्हाट, जिसके साथ आप अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है. वो मुझे लगता है आंखें बंद करके हाजी मुश्ताक पे ट्रस्ट करती है. आई मीन हैट्स ऑफ टू. अब मेरे पास अल्फाज नहीं है ज़फ़र मिराज की स्क्रिप्ट की तारीफ़ करने के लिए, या काशिफ़ निसार के डायरेक्शन की तारीफ़ करने के लिए, या फिर सबीना और मोहम्मद एहतशामुद्दीन की परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ करने के लिए, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर गेव अस सच पावरफुल इमोशंस एंड पावरफुल सीन्स. मतलब आप सोचते हैं, इट मेक्स यू थिंक कि येस, जब हम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक बड़ी उम्र के मर्द ने एक छोटी उम्र की औरत से लस्ट के लिए या अपने आप को जवान फील करने के लिए शादी की हो, एक छोटी लड़की ने एक बड़े मर्द से पैसे या मतलब के लिए नहीं, बहुत सी और चीज़ें हो सकती हैं. सो मुझे ये बहुत बहुत खूबसूरत लगा. एंड देखिए एक और चीज़, बहुत दफ़ा बेवा औरतें जो होती हैं या वो जिनकी तलाक हो जाए, वो अपने पहले हस्बैंड को नहीं भूल पाती है. तो वो कहती है बारान मेरे पास है, तो वो उसने उसको भी वहीं रखा हुआ है. उन्होंने उस रिलेशनशिप की सैंक्टिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसको नहीं अंडरमाइन किया. फिर पूरा वो जो
ख्वाजा सर आते हैं और वो जो बार बार कहते हैं ये दुल्हा है, ये ग्रूम है, वो मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, मुझे लगा वो सोसाइटी है, हम लोग हैं जो ऐसी रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं कि हम उनको मुजरिम करार दे देते हैं, उनको गिल्टी फील कराते हैं, हालांकि उन्होंने वो किया होता है जो आपका रिलीजन भी आपको इजाज़त देता है, उसकी सुन्नत है आपके पास, और हम कहते हैं गलत है हम उनको इतना कॉन्शियस और शर्मिंदा फील करा देते हैं। एंड मे बी दैट इज़ द शर्मिंदगी जिसकी वजह से हाजी मुश्ताक ने बारबीना के बारे में नहीं बताया, बिकॉज कैसे बताएंगे, सोचें, और आप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आपको कोई आके इस तरह के रिश्ते के बारे में बताए कि इतना एज डिफरेंस है, हाउ विल यू रिएक्ट? सो इट्स मेकिंग मी थिंक ऑन ऑल दीज लाइन्स सो इसलिए वो इतना, और वो मुझे इतना अफसोस हो रहा था हाजी मुश्ताक के लिए और बारबीना के लिए जब वो खड़े होते हैं कि इतनी एक चीज़ जो बेइज्जती वाली नहीं है, लेकिन वो आपने बेइज्जती वाली बना दी, मुजरिम करार दे दिया। हाँ, मे बी ही शुड हैव टोल्ड एवरीबडी, बट उसकी भी मुझे समझ आती है कि उन्होंने क्यों नहीं बताया। लिविंग इन दिस सोसाइटी, फियर, अनसर्टिनिटी, उनको खुद भी नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो बारबीना को रखना चाहते हैं या नहीं। इट इज़ ओनली नाउ दैट ही इज़ डिस्कवरिंग। एंड जो छक्का उन्होंने लास्ट में मारा ना कि ही सेज टू बारबीना के भाई को कहते हैं कि तुम चले जाओ, बारबीना यहीं रहेगी और जेल नहीं जाने दूंगा। अगेन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बाय मोहम्मद एहतशामुद्दीन। उनकी जो आवाज़ में वो यकीन है ना, पुख्तगी है, यकीन की पुख्तगी है, क्लैरिटी है, डिटर्मिनेशन है, दैट नो शी इज़ स्टेइंग हियर एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। एंड वही बात कि मुझे लगा कि हमने ना उनको उस कोने पे पुश कर दिया है, हाजी मुश्ताक को। उन्होंने कहा भाई तुम लोगों ने तो मुझे बातें सुनानी, मेरा जीना हराम कर दिया, तुम उसको बाहर निकालने पे तुले रहते थे, अब मैं उसे बचाऊंगा क्योंकि अब ये बात पता चल गई, डंके की चोट पे बचाऊंगा, अब तो मुझे कोई कुछ नहीं रोक सकता। और वो कई दफ़ा ऐसा होता है जिस चीज़ से आप डर रहे होते हैं ना, जब आप उसको फेस कर लेते हैं तो उसका फियर ख़त्म हो जाता है। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ दिस, अब उन्होंने फेस कर लिया तो ही इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। सो नाउ आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। मैंने प्रोमो नहीं देखा है, आई होप कि कुछ अच्छा हो, बट आई एम सैड ऑल्सो, मुझे डर भी लग रहा है कि मुझे लगता है आगे जाके हम थोड़ा सा रोएंगे। ऑल तो उड़ते उड़ते मैंने सुना है कि इसकी अच्छी एंडिंग होगी, बट अब वो अच्छी एंडिंग का क्या मतलब है, वी डोंट नो। लेकिन बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है, बहुत मज़ा आता है आपको जब आप देखते हैं, इतनी लेयर्स पे आप उस ड्रामे को देख रहे होते हैं और कैरेक्टर्स की डायनामिक्स को कर रहे होते हैं। एंड कनेक्शन बिटवीन बारबीना एंड बारबीना एंड हाजी मुश्ताक, ख्याल रखते हैं वो एक दूसरे का, उसको उनकी इज़्ज़त का ख्याल है। वो कहती है मेरे लिए क्यों घर छोड़ के जाएंगे, मेरे लिए। एंड ही स्टॉप्स देन ही रियलाइजेस व्हाट ही इज़ अबाउट टू डू। कि और मुझे लगता है वो इसलिए नहीं रुके कि उनको अपना ख्याल था, वो इसलिए रुके कि लोग क्या बोलेंगे बारबीना को कि उस लड़की के लिए घर छोड़ गया। बिकॉज मे बी इन हिज माइंड नाउ ही थिंक्स दैट मैं तो, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मैं तो हस्बैंड हूँ, तो अनकॉन्शियसली तो वो एक्सेप्ट करें, लेकिन पब्लिकली उन्होंने इसको अनाउंस नहीं किया, तो ही इज़ नॉट रियलाइजिंग कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। बट शी स्टॉप्स हिम एंड शी सेज नहीं जाओ। सो इट इज़ आपको मज़ा भी आ रहा होता है। ये वाली एपिसोड तो बहुत हैवी थी। सो दैट इज़ ऑल। आप लोगों को कैसी लगी एपिसोड, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर करें। मैं तो मेरा तो कंफर्ट वॉच है, एवरी ट्यूसडे आई एम वेटिंग कि कब आएगा, मैं कब देखूँ। दैट इज़ ऑल। आई विल रीड योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।